आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य सच्चाई को बताना है और वो सच्चाई आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तत्व मिले हैं जो कृष्ण वासुदेव से संबंधित हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे और प्रमाणों के साथ मैं आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आज सबसे पहले हम सतवाहन वंश की चर्चा करेंगे कि अशोक सम्राट के बाद एक कुशल शासक जो सतवाहन वंश है, इस वंश की स्थापना शिमुक ने की थी और इस सतवाहन वंश का जो कार्यकाल है वो दक्षिण भारत में था और ये ईसावाद पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक साम्राज्य रहा। इस शासक ने कुछ सिक्के चलाए थे, कुछ मुद्रा चलाई थी और वो मुद्रा के जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप गौर से देखेंगे जो मुद्रा मैं आपको दिखा रहा हूं उस मुद्रा में जो लिखा है वो पाली प्राकृत भाषा और धम्म लिपि में लिखा हुआ है और लिखा है कि गौतम पुत्र श्री करणी, गौतमी पुत्र श्री करणी लिखा है। श्री, जैसे संस्कृत में हम लोग श्री एक सम्मानित शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे से पाली में श्री कहा जाता था, श्री। अशोक सम्राट की तरह इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। आज देश के दक्षिणी भारत में आप कई क्षेत्रों में देख सकते हैं कि अजंता एलोरा जैसे अनेक स्थान जो इनके द्वारा बनवाए गए थे आप देख सकते हैं। ये अजंता और एलोरा जो बनवाई थी ये पहली से दूसरी शताब्दी ईसावाद 30 शतवाहनों की ही देन है, जिसमें इन्होंने जो सम्यक संस्कृति है उस संस्कृति को अति विशिष्ट शैली में और जो ज्ञान तथागत बुद्ध का था उसको इन लोगों ने दर्शाने का प्रयास किया है। जिस तरह से पाली प्राकृत में सम्राट अशोक ने अपना नाम लिखवाया था उसी तरह से इन लोगों ने भी अपना नाम पाली प्राकृत में लिखवाया था और धम्म लिपि में जो पत्थर की शिलाएं होती है उसमें लिखवाया ताकि आने वाले समय में मेरे नाम का और मेरे काम पर किसी को कोई गलत फहमी न हो। उसका जो प्रमाण है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये अजंता की गुफा जिसमें विशाल चैत्य बना हुआ है, आप गौर से इसे देखिए। और धम्म लिपि में इन्होंने लिखाया है कि राया सिमुक सतवाहनो श्रीमतो। सतवाहन साम्राज्य बौद्ध सभ्यता संस्कृति का बहुत बड़ा पोषक था। इसी कारण बहुत से जो अभिलेख लिखवाए और बहुत सारे चैत्य मठ और बुद्ध विहार बनवाए।
नाणेघाट महाराष्ट्र में एक अभिलेख मिला है। इस इंस्क्रिप्शन में धम्म लिपि में ये लिखा हुआ है और लिखा है कशन वासुदेवा। आगे चल करके कशन वासुदेवा जो है, जिसका जब संस्कृताइज करके नाम लिखा गया तो कृष्ण और वासुदेव को अलग कर दिया गया है, जबकि कृष्ण और वासुदेव एक ही शब्द है, लेकिन इसको अलग अलग दर्शाया गया है, जिसमें कृष्ण और वासुदेव अलग हो गए हैं। जैसा कि ये अभिलेख हम वीडियो में दिखा रहे हैं, आप गौर से देखें कि इस अभिलेख में जो नीचे की तरफ मोटा मोटा यानी बड़े बड़े अक्षरों में धम्म लिपि में लिखा हुआ है, वो लिखा है कशन वासुदेवा। इसी को ब्रह्मवंशी अपना पात्र बना करके और महाभारत में स्थापित किया है। अब अगर ये किशन आप लोगों द्वारा प्रचारित महाभारत की कथा वाला पात्र किशन अगर है, तो उसने अपनी गीता का ज्ञान जो धरोहर है उसको अपने द्वारा लिखित अभिलेख की लिपि धम्म लिपि है, तो उसे गीता को भी धम्म लिपि में लिखवाना चाहिए था। आखिर ऐसा उसने धम्म लिपि में क्यों नहीं लिखवाया? और अगर संस्कृत कोई भाषा थी उस समय, तो शिलालेख जो इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, वो क्यों नहीं लिखवाया? जब उस समय संस्कृत भाषा अगर थी तो जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं वो भी तो संस्कृत भाषा में लिखवाने चाहिए था। लेकिन कहीं भी उस समय या उस काल में कोई संस्कृत का उल्लेख नहीं मिलता है। सच्चाई ये है कि किशन वासुदेवा ये बौद्ध धर्म अवलंबी हैं, लेकिन आज इसी पात्र को अपना बनाकर ब्रह्मवंशी द्वापर युग में जोड़ करके दिखाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो ब्रह्मवंशी हैं उनकी एक आदत है कि किसी के बाप को भी अपना बाप यदि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है तो बना लेते हैं और झूठा प्रचार प्रसार करके झूठ मूठ की कहानियां बना करके लोगों को भ्रम फैलाते हैं। इतना ही नहीं है, शक शासक द्वारा एक जूनागढ़ का अभिलेख है जो धम्म लिपि में लिखा हुआ है। ये जूनागढ़ जो गुजरात में है, तो ये यहाँ भी एक इंस्क्रिप्शन उसने सतवाहनों ने लिखवाया था जो धम्म लिपि में लिखा हुआ है। पाली प्राकृत भाषा है और धम्म लिपि में लिखवाने का काम उसने किया है। आप लोग इस अभिलेख को हम दिखा रहे हैं और आप अपने कमेंट के द्वारा ये बताने का काम करेंगे कि क्या ये अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा है, क्योंकि इसे ब्रह्मवंशी संस्कृत भाषा में लिखा अभिलेख बता करके झूठ प्रचारित करते हैं। इस सच्चाई को बताना और आप लोगों तक पहुंचाना अति आवश्यक था, ताकि आप लोग भी इन ब्रह्मवंशियों की जो करतूत है उसको भली भांति जान सकें, समझ सकें। कृष्ण और वासुदेवा ये बौद्ध अवलंबित है। ये बुद्ध को और उनके जो विचार थे उसी के आधार पर वो आचरण करते थे और ये सतवाहन वंश के लोग हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।